हथियार तकनीक जो दुनिया ने देखी भी नहीं, वो रक्षा तकनीक जो दुनिया में मानक यानी स्टैंडर्ड तय करती है, वो अगर अमेरिका के दुश्मन को मिल जाए और उसे युद्ध क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली जाए, तो फिर क्या? मित्रों, इसकी कल्पना मात्र से अपने हथियारों पर गर्व करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का तनाव बढ़ गया। और आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के एक दावे ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का तनाव हद से ज्यादा बढ़ा दिया। आज हम अमेरिका और उसके सहयोगियों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर का सबसे पहले विश्लेषण करेंगे, जिसके मुताबिक ईरान अब अमेरिकी हथियारों से ही अमेरिका पर वार कर सकता है। आज आपको भी जानना चाहिए अमेरिका की कौन सी एक्सक्लूसिव हथियार तकनीक ईरान के हाथ लग गई। इस तकनीक के हाथ लगने के ठीक 7 महीने बाद ही ईरान ने इस बात का खुलासा क्यों किया और अमेरिका इजराइल के साथ संभावित युद्ध में ये हथियार किस तरह अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए आखिरकार अमेरिका और सहयोगियों का तनाव बढ़ाने वाली ये खबर आई कहां से। तो इस खबर का आधार ईरान के विदेश मंत्री का एक बहुत ही बड़ा बयान है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अब भी अमेरिकी द्वारा गिराए गए बिना फटे बम मौजूद हैं। यानी ईरान के पास वो अमेरिकी बम मौजूद हैं जिनसे अमेरिका ने 12 दिन की इजराइल ईरान युद्ध के आखिरी चरण में ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया था। अराक्ची ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख रफाइल ग्रोसी को ये जानकारी देते हुए पूछा, क्या ऐसे ठिकानों के निरीक्षण का कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम है? ग्रोसी ने जवाब दिया, ऐसा कोई तय कानून या प्रोटोकॉल मौजूद नहीं। जवाब में आरक्षी ने कहा, जब तक सुरक्षा प्रोटोकॉल तय नहीं होता, निरीक्षण की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये चर्चा ईरान के परमाणु केंद्रों की निगरानी के लिए हो रही है, लेकिन निगरानी से इनकार करके ईरान ने एक तीर से 2 शिकार किए। ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों के साथ साथ उन अमेरिकी बम और मिसाइल्स तक दुनिया की पहुंच रोक दी जो सबसे पहले आधुनिक तकनीक वाले विध्वंसक हथियार थे। लेकिन ईरान के इस खुलासे के बाद अमेरिका और इजरायली विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है, ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन हथियारों का क्लोन तैयार कर रहा है और इसमें चीन उसका मददगार साबित हो सकता है। मित्रों, जब किसी बनी बनाई चीज को खोलकर, देखकर और समझकर ये पता लगाया जाए कि ये बनी कैसे है और कैसे काम करती है, ताकि उसी तरीके की या फिर उससे बेहतर चीज बनाई जा सके, तो उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं अमेरिकी बम और मिसाइल अब तक ईरान में खोलकर देखे जा चुके हैं। मित्रों, अमेरिका और इजराइल की इस चिंता को, इस खुलासे की टाइमिंग और ईरान का नया नोटम और बढ़ा है। हम आपको डीएनए में बता चुके हैं, कोई भी देश नोटम युद्ध की परिस्थिति या आसमान में किसी नए हथियार के परीक्षण के दौरान जारी करता है। ईरान ने देश के मध्य हिस्से के ऊपर अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मतलब एक तरफ अराक्ची ने बताया उनके पास अमेरिका के बिना फटे बम और मिसाइल से, दूसरी तरफ फौरन किसी बड़े हथियार के परीक्षण की तैयारी नहीं कर। अब विशेषज्ञ इन दोनों खबरों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मित्रों, आज आपको अमेरिका के उन विनाशकारी हथियारों के बारे में भी जानना चाहिए जिनकी ईरान द्वारा रिवर्स मित्रों, आपको याद होगा अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन, अमेरिका ने इस हमले में मुख्य रूप से अपने स्टेल्थ B-2 बॉम्बर से GBU-57 बॉम्ब गिराए और पनडुब्बियों से 30 से अधिक टॉमहॉक मिसाइल्स दागी। ईरान के विदेश मंत्री के दावे के मुताबिक अब उनके देश के पास अमेरिका के GBU और टॉम कोई एक हथियार या फिर दोनों हो सकते हैं। आज आपको इन हथियारों की ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे अपने हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग की खबर से अमेरिका आखिर इतना परेशान क्यों है। पहले अमेरिका के शक्तिशाली बमों GBU-57 के बारे में जानिए, जिनके बगैर ईरान की जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्रों को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन था। GBU-57 दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु बंकर बस्टर बम, यानी बिना न्यूक्लियर हुए भी जमीन के बहुत नीचे बने ठिकानों को तोड़ सकता है। इसका भारी वजन और बेहद मजबूत स्टील बॉडी इसे कंक्रीट और चट्टान को चीरते हुए अंदर तक घुसने की ताकत देती है। लगभग 14 टन के इस बम का भार एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के बराबर होगा। इससे आप इसके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बम पहले जमीन के अंदर घुसता है और फिर फटता है, जिससे अंदरूनी ढांचा तबाह हो जाता है।
इसमें जीपीएस और आईएनएस गाइडेंस होता है, यानी सैटेलाइट और अंदरूनी सेंसर्स मिलकर इसे बिल्कुल सही जगह तक पहुंचा देते हैं। इसे सिर्फ B-2 स्टील्थ बॉम्बर जैसे रडार से बचने वाले विमान भेजा सकते हैं ताकि भारी एयर डिफेंस के बावजूद लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पहाड़ के अंदर बने परमाणु ठिकानों जैसे बेहद सुरक्षित लक्ष्यों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया। इसकी ताकत और जरूरत को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इजराइल जैसे देश के पास ऐसा कोई बम नहीं जो जमीन के अंदर बने परमाणु केंद्रों को तबाह कर सके। इसलिए इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा था कि अमेरिका B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करे। अब आप सोचिए, ईरान के पास अमेरिका का इतना घातक हथियार आ गया है और ईरान उसे छोड़कर उसकी तकनीक समझ रहा है, उसका क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है बना लिया हो। अगर ये कोशिश कामयाब हुई या ईरान ने GBU-57 से थोड़ी कम ताकत वाला बम भी तैयार कर लिया तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे खतरा सिर्फ GBU-57 बम का नहीं है। अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल तकनीक भी ईरान के पास पहुंचने का शक जाहिर किया जा रहा है। आज आपको अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की ताकत भी जाननी चाहिए। टॉमहॉक एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो समुद्र से 1600 किलोमीटर की रेंज तक जमीन पर सटीक वार कर सकती है। ये धीमी लेकिन बेहद सटीक उड़ान भरती है और जमीन के बहुत पास उड़ती है। इस क्षमता की वजह से ये किसी रडार के पकड़ में भी नहीं आ पाती। इस मिसाइल में मौजूद सैटेलाइट लोकेशन और अंदरूनी सेंसर इसे लक्ष्य पर सटीक हमला करने की क्षमता देते हैं। इसका वॉरहेड यानी विस्फोटक वाला हिस्सा करीब 450 किलो का होता है, जिससे दुश्मन का कमांड सेंटर, रनवे, गोला बारूद डिपो जैसे ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। इसे वॉरशिप या पनडुब्बी से दागा जाता है, इसलिए दुश्मन की सीमा में घुसे बगैर हमला हो जाता है। अमेरिका आमतौर पर युद्ध की शुरुआत में एयर डिफेंस, रडार और संचार ढांचे को निष्क्रिय करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इसीलिए टॉमहॉक मिसाइल को फर्स्ट नाइट मिसाइल भी कहा जाता है। इस मिसाइल में बिना पूरे इलाके को नष्ट किए बहुत सटीक हमले करने की क्षमता होती है, यानी टारगेटेड अटैक। इसलिए इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिसाइल भी कहते हैं। और अब ईरान इस तकनीक से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अब आप समझिए, क्या ईरान के लिए अमेरिकी हथियारों की जटिल तकनीक को समझना आसान है? और दुनिया के विशेषज्ञ जिन हथियारों की कोडिंग की आशंका जाहिर कर रहे हैं, क्या वाकई ईरान ऐसा कर सकता है? ईरान नहीं कर सकता क्योंकि इतना भारी उसके पास नहीं बना भी ले तो उसे लॉन्च नहीं करता। लेकिन GBU-57 उसकी मजबूत बॉडी और अंदर घुसकर फटने की टाइमिंग को आसानी से समझा जा सकता है। इस सीख से ईरान अपने मिसाइल छोटे बंकर बस्टर बम ज्यादा असरदार बना सकता है, यानी ईरान अपने बंकर बस्टर बम को काफी अपग्रेड कर सकता है। लेकिन टॉमहॉक मिसाइल का मामला बिल्कुल अलग है। ईरान के पास पहले से ही टॉमहॉक जैसी क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। टॉमहॉक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग से ईरान इसके गाइडेंस सिस्टम, नीची उड़ान और एयर डिफेंस को जाम करने वाली तकनीक को समझ सकता है। इससे वो अपनी मिसाइलों को ज्यादा सटीक, कम रडार में दिखने वाली और जाम रोधी बना सकता है, यानी और बेहतर मिसाइल्स तैयार कर सकता है। इसका नतीजा ये होगा, भले ही नए हथियार अमेरिकी हथियार जैसे नहीं होंगे, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा खतरनाक बनेंगे और ईरान को रक्षा, हमले और दुश्मन के हथियारों से बचाव तीनों में फायदा होगा। ईरान GBU-57 की ताकत समझकर अपने परमाणु ठिकानों को और मजबूत बना सकता है ताकि उन पर हमले की स्थिति में कोई नुकसान ना हो। मित्रों, अमेरिका को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि अगर ईरान ने अमेरिका के हथियारों की तकनीक को समझने के लिए इसे चीन या रूस से साझा किया तो इनका हूबहू क्लोन भी बन सकता है, क्योंकि रूस और चीन के पास ऐसी